नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या ऐलान कर दिया है, ये ऑफिशियली आ गया है या अभी सिर्फ न्यूज़ चल रही है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लड़कों की अगर परफॉर्मेंस नहीं सही रही तो 50-50 लाख रुपया फाइन होगा। आप ये सोचें। T20 वर्ल्ड कप में एक गंदी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को 50-50 लाख रुपया फाइन किया गया है। यह खबर दी है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट सलीम खालिक साहब ने। हर एक क्रिकेटर को 50-50 लाख रुपया फाइन दिया गया और सलीम खालिक की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तय कर लिया था कि इन प्लेयर्स पे अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी कि 50 लाख रुपए फाइन होगा। ये दुनियाई क्रिकेट में कहीं पे भी नहीं होता। हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि क्रिकेटर्स को पैसा मिले, ठीक है। और कितनी जबरदस्त चीज हुई थी कि पीएसएल में इस दफा ऑक्शन हुआ था और ऑक्शन में ठीक ठाक करोड़ों में हमारे प्लेयर्स बिके। तो ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ठीक है। अब वो अगर इतने पैसे ऑक्शन में दिए जा रहे प्लेयर्स को, तो क्या उनसे इस तरीके से वापस लेने कि यार इनके ऊपर फाइन कर दिया जाए। अगर कोई लड़की नहीं सिलेक्ट करना, ये किसी लड़के की नहीं परफॉर्मेंस है, तो लड़के अपनी मर्जी तो पाकिस्तान टीम से नहीं आते ना। ये तो सियासत चलती है जिसकी वजह से लड़कों को फिर सिलेक्ट किया जाता है ना। तो जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है आप उसको ड्रॉप कर दो। अगर जिसको आप समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दें। तो ये तरीकेकार होता है ना। ये तरीकेकार थोड़ी होता है लड़कों के ऊपर 50 लाख रुपया फाइन कर दो। और जो सिलेक्टर्स हैं, जो करता धरता है, इनके ऊपर फाइन क्यों नहीं होते? अगर 50 लाख प्लेयरों पे किए तो 1 करोड़ रुपया इनके ऊपर भी फाइन होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो इनके ऊपर भी कोई ना कोई फाइन होना चाहिए। हर मलबा, हर चीज प्लेयरों पे नहीं डाली जाती। अच्छा, इनको 50-50 लाख रुपया फाइन किया गया है। मुझे इस चीज की ना खुशी नहीं है। इनको फाइन क्यों किया गया है? इनकी गैरत क्यों नहीं जागी? इन्होंने खुद क्यों नहीं कहा कि हमें इस महीने के पैसे ना दो? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स हैं, इनकी अपनी गैरत क्यों नहीं जागी कि यार हमसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, हम इस महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे? तो मुझे खुशी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको फाइन किया। इनको खुद कहना चाहिए था कि हमें पैसे नहीं चाहिए इस महीने, हम इस काबिल नहीं है। आप किसी दफ्तर में जाते हैं हायरिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, तनख्वाह की बात होती है। आपको अगर कंपनी वाकई हायर करना चाहती है, आप डिमांड कर रहे हैं 50,000, लेकिन कंपनी कहती है नहीं जी, हम तो आपको 20,000 ही दे सकते हैं। आप कहते हैं नहीं, मैं 50,000 पे ही काम करूंगा, मेरी बड़ी वैल्यू है। कंपनी कहती है अच्छा यार ठीक है, चलो हम आपको 50,000 दे देते हैं अगर आप कह रही हो तो, वरना हमारा बजट तो 20,000 है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। मैं आपको बार बार ये याद करवाता हूं, 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की गेम, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम थी, आप हारते, आप वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते थे। उस मैच से पहले आपके सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया में बैठ के ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमारे पैसे बढ़वाएं। इन्होंने लिटरली ब्लैकमेल करके अपने पैसे बढ़वाए और 45-45 लाख रुपया इनकी तनख्वाही हो गई थी, इनकी डिमांड करने की वजह से, इनके ब्लैकमेल करने की वजह से। अब यहां तो ये इतने अच्छे होते तो मैं इस डिसीजन को बैक भी करता। वो तो खैर बहुत ही अच्छी बात है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ए कैटेगरी भी खत्म कर दी, क्योंकि इनमें से कोई डिजर्व नहीं करता कि ये कोई ए कैटेगरी का प्लेयर हो। तो पैसे भी अपनी मर्जी के लेने हैं और काम भी पूरा नहीं करना। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि ये पेड प्रोफेशनल्स हैं, ये कोई नेशनल हीरोज नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि ये नेशनल हीरोज हैं, ये कौम की खिदमत कर रहे हैं, ये कौन सी कौम की खिदमत है जो महीने में 45 लाख रुपया तो मिलना ही मिलना है, हर मैच का 3-4 लाख रुपया अलग है, स्पॉन्सरशिप अलग है। ये कौन सी कौम की खिदमत है जिसमें कौम के पास बिजली और गैस नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास, इनको प्लेयर्स भी कहने का मुझे इस टाइम दिल नहीं कर रहा, इन लोगों के पास 80-80, 90-90 लाख, 1-1 करोड़ रुपया ये हर महीना कमाते हैं। ये कौन सी कौम की खिदमत है यार जिसमें इतना पैसा है? क्योंकि कौम का तो बुरा हाल है, कौम तो इस टाइम बहुत उदास है। मैं आप सबकी आवाज ही हूं ना, आप मुझ में अपने आप को देखते हैं। तो 2 दिन से पाकिस्तान टीम बाहर है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कल इंडिया वेस्ट इंडीज की गेम थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं चाहता था इंडिया जीत जाए, इंडिया हार जाए, वेस्ट इंडीज जीत जाए, वेस्ट इंडीज हार जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से कोई भी जीता होता, लेकिन 1% दिल नहीं कर रहा T20 वर्ल्ड कप देखने का। और ये अब हर दफा गई है। लेकिन एज ए प्रोफेशनल मुझे करना है, मेरा काम है, मेरी जॉब है, मैं अपनी जॉब के साथ सिंसियर हूं। लेकिन क्या ये अपनी जॉब के साथ सिंसियर हैं? बहुत कुछ है यार आज की वीडियो में डिस्कस करने के लिए। कल रात को तो मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली भी सुनी।
अब क्या सोचें, क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन वो सुन के भी हौसला नहीं आया। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं खुद को मेंटली डिस्ट्रैक्ट करने की, मैं किसी और चीज में मेरा ध्यान चला जाए, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग वेल भाई। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं बहुत उदास हूं यार अपनी क्रिकेट को लेके। मैं इतना उदास हूं कि मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं अपना दिल खोल के आप लोगों के सामने रख दूं और आपको समझ आ जाए कि यार मैं कितना उदास हूं इस टीम के लिए। बड़ी ज्यादती कर दी है यार इन्होंने, इस तरह की मीडियोकर क्रिकेट खेल के दिल टूट जाता है। हम इनके लिए जान मारते हैं, इनको बैक करते हैं, यहां सोशल मीडिया पे इनके लिए स्टांस लेते हैं, दुनिया के सामने इनके नामों के ऊपर बदमाशी करते हैं। और जब इतनी मीडियोकर क्रिकेट ये लोग खेलते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट टाइम हम किसी के सामने आंखें दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान देखना ये करेगा, क्योंकि हमारे जो सिपाही हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, ये ठीक सिपाही नहीं है। मतलब ये शायद उस तरह से मैदान में लड़ नहीं सकते। यानी हम जितनी मर्जी बदमाशी कर लें, लेकिन हमें पता है ना कि हमारी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स वीक है मेंटली, और स्किल भी इनका नहीं है, फिटनेस का खाना खराब है। तो ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनके नाम के ऊपर हम बदमाशी कर सकें। तो मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले दुनिया को आंखें दिखाऊं कि देखना पाकिस्तान टीम इस दफा क्या करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये नालायक लोग हैं यार। ऊपर से पाकिस्तान सुपर लीग आपकी शुरू होने वाली है। पाकिस्तान सुपर लीग इस दफा सिर्फ एक सर्कस है, क्योंकि सर्कस में आपको पता होता है ना कि इट्स ऑल फन, फनी चीजें चल रही हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सर्कस में शहीन शाह अफरीदी बल्ले के साथ मैच भी फिनिश करेगा, ऊपर से विकेटें भी लेगा। शेन वॉन, शादाब खान आपके बल्लेबाजों को आउट करके आंखें खोल खोल के सेलिब्रेट करेगा। वो बाय द वे सकलैन मुश्ताक की एक बड़ी अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट आई कि माइक हेसन ने यूटिलाइज नहीं किया शादाब खान को ठीक। सकलैन भाई, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। आप जैसा ऑफ स्पिनर दुनिया में शायद अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप मेरी उम्र के होते ना और मैं आपकी इज्जत ना करता होता, तो मैं आपको कहता कोई खुदा का खौफ करें। आप समझ लें कि मैंने आपको यह कह दिया है। आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर शादाब खान आज माशाल्लाह आपका दामाद है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप टीवी पे बैठ के उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बल्कि जब आप क्रिटिसाइज करेंगे ना, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि आप न्यूट्रल रह के बात कर रहे हैं। क्या माइक हेसन ने उसको यूटिलाइज नहीं किया? कौन सा बटन था शादाब खान का जो हमने दबाना था और उसने ऑन होना था? क्या कमी पेशी रह गई? शादाब खान एक नलायक लेग स्पिनर है जो कि बल्लेबाजी के पीछे छुपता है, किसी दिन आके 35-40 रन करता है, और जिस दिन वो 35-40 रन करता है, मैं उस दिन भी कहता हूं कि ये उसका सेकेंडरी रोल है। मैं आपको 3 साल से शादाब खान के बारे में एक वर्ड यूज करके बताता हूं उसको डिफाइन करने के लिए कि शादाब खान आपका प्राइमरी रोल लेग स्पिन है। आज आप देखते हैं ना डिफरेंट क्रिकेटर्स को, वो ये वर्ड यूज करते हैं कि शादाब का प्राइमरी रोल क्या है, शादाब का सेकेंडरी रोल क्या है। मेरा मसला यह है कि मैं आपको 3-4 साल पहले से बताना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मुझे चीजें नजर आ जाती हैं कि ये 3-4 साल के बाद ये इस तरफ बात जा रही है। उस टाइम आपको एज फैंस ये बात समझ नहीं आती, लेकिन बाद में जाके आपको लगता है हाँ यार कुछ तो ठीक कहा था इस बंदे ने। अब कुछ बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में मजीद करूंगा जिन बातों से शायद आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं 10 में से 8 दफा भी ठीक साबित हुआ हूं ना, तो बस चुप करके मेरी बात सुनना और ये बातें सच साबित होंगी। मैं जितना पाकिस्तान क्रिकेट को समझता हूं, 2-4 बातें आपके सामने रखूंगा, उन चीजों पे आप चलें। मैं देखता हूं कि ये टीम ट्रैक पे नहीं आती। जब इतने बड़े टूर्नामेंट में आपको हिट लगती है ना, और जिस तरह पाकिस्तान टीम अब हर टूर्नामेंट में बाहर निकल रही है, आप अपना पैनिक बटन दबाते हैं। और सबसे खतरनाक चीज है पैनिक बटन दबाना, क्योंकि पैनिक बटन दबा के आप ऐसे ऐसे फैसले कर जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। अब मिसाल के तौर पे इस टाइम पाकिस्तान में हर बंदा अपनी ओपिनियन दे रहा है, देनी भी चाहिए यार, हमारे पास एक ही गेम है, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स है ना, उनको हर बंदे की ओपिनियन को सुनना है, लेकिन फैसला उनको अपनी क्रिकेट की समझ के अकॉर्डिंग करना है। मेरे हाथ में इस टाइम अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैसले हों, अब आपकी अपकमिंग सीरीज कौन सी है? बांग्लादेश आप जा रहे हैं 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने के लिए। अब एक बात आप समझ लो कि T20 वर्ल्ड कप 2028 में है, और फिलहाल वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने अपकमिंग अगले 2-3 महीने में अगर कोई T20 गेम खेलनी भी है, तो उसमें आप जिसको मर्जी खिलाएं, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि खैर मुझे तो वैसे भी इन पे यकीन नहीं है, ये खिलाते किसी और को हैं, और वर्ल्ड कप से महीना पहले कोई और टीम में आ जाता है, तो जिसको भी खिला लो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप से पहले आप किसी को रिटायरमेंट से निकाल के किसी सीनियर को टीम में डाल देंगे। हम आपका क्या कर सकते हैं यार? हमने तो आपको बैक ही करना है ना, हमारी मजबूरी है कि आपके सीने पे पाकिस्तान का नाम लिखा होता है।
वो ना लिखा हो तो मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को कोई बैक करे। एनीवेज, पाकिस्तान की सीरीज है वनडे की बांग्लादेश में। मैं 2-3 प्लेयर्स की बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आई वॉन्ट साहिबजादा फरहान टू डेब्यू फॉर पाकिस्तान इन वनडे इंटरनेशनल। फरहान का डेब्यू अभी तक नहीं हुआ वनडे में पाकिस्तान की तरफ से। मेरे से अक्सर लोग ये सवाल करते थे 2-3 महीने से, बल्कि उससे पहले से ही, कि फरहान को वनडे में क्यों नहीं खिला रहे। और मैं हमेशा कहता था यार अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी मैं फरहान को सिर्फ T20 के माइंडसेट में देखना चाहता हूं कि वो बस T20 खेले यार, वो उसी जोन में रहे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। लेकिन अभी पाकिस्तान टीम ने टोटल 1027 रन किए हैं T20 वर्ल्ड कप में, और उसमें 37% रन, 37% रन फरहान के हैं। ये एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है। सिर्फ इसकी बेस के ऊपर नहीं, इससे पहले एशिया कप में भी इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फरहान ने बुमराह को छक्के लगा दिए, नहीं, इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको की बहुत ज्यादा कोई तारीफ नहीं कर रहा कि बुमराह को छक्के लगा दिए, हु केयर्स यार, बट द थिंग इज उसने उस बॉलर को चार्ज करना चाहा जिसके बारे में पाकिस्तान में सोचा भी नहीं जाता। सोच की बात कर रहा हूं। फरहान का एक मसला क्या है? फरहान का एक मसला यह है कि थोड़ी बहुत डॉट बॉल्स आ जाती हैं, और उसने वो चीज काफी बेहतर भी की है। तो ये गेम वनडे में थोड़ी ज्यादा सूट करेगी। T20 का तो वो परमानेंट मेंबर है, लेकिन वनडे में आई थिंक आपको फरहान को अब डेब्यू करवाना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं साहिबजादा फरहान के लिस्ट ए के नंबर्स भी देख रहा था, जो कि मुझे पता था कि अच्छे ही होंगे, बिकॉज फरहान मंजा हुआ डोमेस्टिक का प्लेयर है। लिस्ट ए में फरहान की 41 की एवरेज है, 41.8, 42 की एवरेज लगा लो, और ऑब्वियसली उसका स्ट्राइक रेट भी 85 का है, जो कि वनडे में अच्छा स्ट्राइक रेट है, और वहां वो कुछ डॉट बॉल अफोर्ड भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आप फरहान को डाल सकते हैं यार, 8 उसके 100 भी हैं, आप उसको वनडे में डालें। अच्छा, इसके बाद जहां फरहान की बात हो वहां साइम की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं है। खबरें आ रही हैं मेरे पास, अगेन कोई इसका सबूत नहीं है, ये वो है जो पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि साहिबजादा फरहान तो शायद वनडे में हो, लेकिन साइम अयूब को ड्रॉप करने की बात चल रही है वनडे से। ये है वो पैनिक बटन। हम एक्सपर्ट हैं फॉर्मेट्स को मिक्स करने में। साइम अयूब अगर T20 में गंदा वर्ल्ड कप खेल के आया है, और उससे पहले भी वो T20 में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वनडे में साइम अयूब ड्रॉप नहीं बनता।